हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रमुख भारतीय लेखक एवं उनकी पुस्तकें। तो हम जो कि इसमें प्रीवियस ईयर के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन से जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो उन्हीं प्रश्नों को हमने यहाँ पर रखा है। तो आपके सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन से यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पर कहा है कि बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है। तो आपको बताना है कि बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है। ऑप्शन है अश्वघोष, कनिष्क, प्लिनी, पाणिनि। तो इसमें आपको इसका आंसर बताना है कि बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अश्वघोष। तो अश्वघोष दोस्तों बुद्ध चरित्र के रचनाकार हैं। और अगर हम बात करें बुद्ध चरित्र की, तो बुद्ध चरित्र में दोस्तों भगवान बुद्ध के जीवन चरित्र का वर्णन है। भगवान बुद्ध के जीवन चरित्र का वर्णन है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महर्षि पाणिनि द्वारा रचित संस्कृत व्याकरण पुस्तक का नाम क्या है। तो आपको बताना है कि महर्षि पाणिनि द्वारा रचित जो संस्कृत व्याकरण पुस्तक है उसका नाम क्या है। ऑप्शन है रामचरितमानस, अष्टाध्यायी, राजतरंगिणी, नेचुरल हिस्ट्री। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी सेकेंड, अष्टाध्यायी। तो महर्षि पाणिनि द्वारा रचित संस्कृत व्याकरण आपका अष्टाध्यायी है। और अगर दोस्तों इसमें हम बात करें रामचरितमानस की, तो ये आपका गोस्वामी तुलसीदास। कौन है? तुलसीदास। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर तुलसीदास। तो रामचरितमानस की रचनाकार कौन है? तुलसीदास। और बात करें दोस्तों राजतरंगिणी की, तो ये आपकी कल्हड़ की पुस्तक है। याद रखेंगे दोस्तों, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। राजतरंगिणी किसकी हो गई? कल्हड़ की हो गई। अगर हम बात करें दोस्तों नेचुरल हिस्ट्री की, तो ये आपकी प्लिनी की पुस्तक हो जाती है। किसकी दोस्तों? प्लिनी। तो ये आपकी प्लिनी की पुस्तक हो गई नेचुरल हिस्ट्री। तो उम्मीद है ये सारे आपको याद हो गए होंगे कि महर्षि पाणिनि अष्टाध्यायी है, रामचरितमानस तुलसीदास की है, राजतरंगिणी कल्हड़ की है और नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी की है। तो समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है। तो अभी अभी हमने देखा था कि राजतरंगिणी मैंने बताया। तो आपका ऑप्शन है हर्ष, संग्रामराज, कल्हड़, बाणभट्ट। तो इसका आंसर आपको बताना है कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कल्हड़। तो कल्हड़ राजतरंगिणी के लेखक हैं। और बात करें दोस्तों राजतरंगिणी की, तो राजतरंगिणी में हमारा कश्मीर का इतिहास, ये भी क्वेश्चंस आपका बहुत पूछा जाता है कि कश्मीर का इतिहास किस पुस्तक में है। तो कश्मीर के इतिहास के बारे में आपका राजतरंगिणी में लिखा है। तो इसको भी आप याद रखेंगे कि कश्मीर का इतिहास किस में है? राजतरंगिणी, जो कल्हड़ द्वारा लिखी गई है। अब अगर बात करें दोस्तों कल्हड़ की, तो ये हर्ष के दरबारी कवि थे। कल्हड़ कौन थे? हर्ष, राजा हर्ष के दरबारी कवि थे। और यहाँ पर देखेंगे बाणभट्ट। तो देख आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे, कल्हड़ हर्ष के दरबारी कवि थे और बाणभट्ट आपके हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। किसके? हर्षवर्धन के, जो कि वर्धन वंश के राजा थे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए राजतरंगिणी कल्हड़ की पुस्तक हो गई। कल्हड़ किसके दरबारी थे? राजा हर्ष के। राजतरंगिणी में क्या है? कश्मीर का इतिहास है। और बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो राजा हर्षवर्धन के। तो इससे आपका 3-4 प्रश्न यहाँ पर क्लियर हो जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखा गया महाकाव्य कौन सा है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा महाकाव्य रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन है कुरुक्षेत्र, कर्मभूमि, रंगभूमि, कामायनी। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुरुक्षेत्र। तो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा कुरुक्षेत्र लिखा गया है। और बात करें दोस्तों कर्मभूमि और रंगभूमि, तो ये दोनों प्रेमचंद द्वारा, इन दोनों की रचना कौन हैं? तो प्रेमचंद इन दोनों के रचनाकार हैं, कर्मभूमि और रंगभूमि। और दोस्तों बात करें कामायनी, तो यहाँ पर कामायनी आपकी हो जाती है जयशंकर प्रसाद की। कामायनी किसकी दोस्तों? जयशंकर प्रसाद की। तो यहाँ पर भी आपके 3-4 क्वेश्चंस हो गए कि कर्मभूमि रंगभूमि दोनों प्रेमचंद के हैं, कामायनी जयशंकर प्रसाद की है, और कुरुक्षेत्र आपका दोस्तों यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर जी का महाकाव्य है। तो इस तरीके से आपके यहाँ पर 3-4 प्रश्न क्लियर होते हैं। तो उम्मीद है ये क्वेश्चंस भी आपको याद हो गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है
पद्मावत पुस्तक के रचनाकार कौन है। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में यानी अलग अलग एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, जिनसे कि आपके हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो यहाँ पर आपको बताना है कि पद्मावत पुस्तक के रचनाकार कौन है। भवभूमि, अबुल फजल, विशाख दत्त, मलिक मोहम्मद जायसी। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर 4 मलिक मोहम्मद जायसी, यानी पद्मावत पुस्तक के रचनाकार कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी। तो इसे आप याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि गीत गोविंद के लेखक कौन है। तो आपको बताना है दोस्तों कि गीत गोविंद के लेखक कौन है। जयदेव, रविंद्रनाथ टैगोर, विजय तेंदुलकर, जयशंकर प्रसाद। तो मैंने जयशंकर प्रसाद का भी आपको बताया था, कामायनी, उसे आपको याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कामायनी, ये आपका जयशंकर प्रसाद की कृति है। और बात करें दोस्तों यहाँ पर गीत गोविंद की, तो गीत गोविंद जयदेव का पुस्तक है। किसकी पुस्तक है दोस्तों, यानी लेखक कौन है, जयदेव। गीत गोविंद के लेखक जयदेव, तो इसे आप याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है कादम्बरी पुस्तक के रचनाकार कौन है। तो आपको बताना है कादम्बरी के रचनाकार। ऑप्शन है दोस्तों अमर सिंह, दंडी, फिरदौसी, बाणभट्ट। तो इसका आंसर आपको बताना है कि कादम्बरी पुस्तक के रचनाकार कौन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 यानी बाणभट्ट। तो कादम्बरी पुस्तक के रचनाकार कौन है, बाणभट्ट। तो अभी मैंने बताया था कि बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे, तो राजा हर्षवर्धन के। तो इसे भी आप याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा देखिए अगला क्वेश्चन है कि बल रामायण, यानी सॉरी दोस्तों यहाँ पर बाल होगा, तो यहाँ पर ये बाल रामायण। तो बाल रामायण के रचनाकार किन्हें कहा जाता है। तो ऑप्शन है दोस्तों राजशेखर, महेंद्र देव, बादरायण, रत्नाकर। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि बाल रामायण के रचनाकार किन्हें कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 राजशेखर, यानी बाल रामायण के रचनाकार किन्हें कहा जाता है, तो राजशेखर को। इसे आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से रसखान की रचना है। तो इसमें आपको बताना है दोस्तों कि रसखान की रचना कौन है। ऑप्शन नंबर 1 सुजान रसखान, ऑप्शन नंबर 2 अवंती सुंदरी, ऑप्शन नंबर सी प्रेम वाटिका, और ऑप्शन नंबर 4 फर्स्ट व थर्ड, यानी पहला व तीसरा। तो आपको बताना है कि रसखान की रचना कौन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका हो जाएगा सुजान रसखान, ये आपकी रसखान की रचना है। और ऑप्शन नंबर 3 प्रेम वाटिका, ये भी आपकी रसखान की रचना है। तो इन दोनों को आपको याद रखना है कि सुजान रसखान और प्रेम वाटिका ये दोनों रसखान की रचना है। तो इस तरीके से आपका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, यानी चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, फर्स्ट और थर्ड दोनों। और बात करें दोस्तों अवंती सुंदरी की, तो ये आपकी दंडी की रचना है। किसकी दोस्तों, दंडी, इसे आप याद रखेंगे, ये दंडी की रचना है अवंती सुंदरी। तो इनसे आपको भी दोस्तों 2-3 क्वेश्चंस आपको मिलता है, तो इसे भी आप याद रखेंगे, जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है कि महाभाष्य किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। तो आपको बताना है दोस्तों कि महाभाष्य किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। ऑप्शन है मनु, पतंजलि, कपिल देव, गौतम। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों महाभाष्य आपकी पतंजलि की पुस्तक है। किसकी, पतंजलि की। और बात करें दोस्तों अगर मनु, तो ये आपका बी आपका राइट आंसर होता है, पतंजलि। और दोस्तों अगर हम बात करें मनु स्मृति, तो ये आपकी मनु की पुस्तक है, मनु स्मृति। मनु की पुस्तक कौन है दोस्तों, मनु स्मृति, ये आपकी मनु की पुस्तक है। तो इन प्रश्नों को भी आप याद रखेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है कि कर्पूर मंजरी किसके द्वारा रचित पुस्तक है। तो इसका दोस्तों आंसर आपको कमेंट में बताना है कि कर्पूर मंजरी किसके द्वारा रचित पुस्तक है। ऑप्शन होगा वत्सराज, गुलबदन बेगम, फिरदौसी, और यहाँ पर दोस्तों राजशेखर। तो इसका आंसर आपको कमेंट में करना है कि कर्पूर मंजरी किसके द्वारा रचित पुस्तक है। और दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम इसी प्रकार आपको अलग अलग सेशन की वीडियो दे सकें। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।